नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। इजलास में सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इजलास में सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं, सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इजलास में सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत कर रहे हैं। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी नशिस्त संभाली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के झंडे भी नस्ब किए गए। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी एडिशनल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत वेल्थ फंड कानून में तरमीम की IMF की शर्त पूरी करने में नाकाम। शर्त के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान ने वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम करनी थी। तरमीम का मकसद शफाफियत और SOPs की फरोख्त के लिए मुसाबकती अमल यकीनी बनाना था। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद अजमल से। शाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? ये बिल्कुल हुकूमत वेल्थ फंड कानून में तरमीम की IMF की शर्त पूरी करने में नाकाम हो गई है और शर्त के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान ने वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम करना थी। तरमीम का मकसद शफाफियत और SOE की फरोख्त के लिए मुसाबकती अमल यकीनी बनाना था। राय का कहना है कि IMF ने गवर्नेंस ढांचे और फंड के कानूनी मैंडेट पर एतराज उठाया था और IMF के साथ तयशुदा डेडलाइन तक एक्ट में तरमीम नहीं की जा सकी है। वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम के मसवदे पर वसी पैमाने पर काम हो चुका है। वज़ारत खजाना का मज़ीद कहना है कि IMF और वज़ारत खजाना के दरमियान इख्तिलाफ़ात के बाइस ताहाल तरमीम नहीं हो सकी और IMF ने हर सूरत में पाकिस्तान को एक्ट में तरमीम का वादा पूरा करने का कहा है। जी शाहिद अजमल मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दो मुतालबे हैं, एक नो में जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए और दूसरा मुतालबा सियासी कैदी रिहा किए जाएं। PTI के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से आगाज किया, कानून के दायरे के अंदर रहकर बात कर रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कोई सियासी जमात एटमी प्रोग्राम के हवाले से सोच भी नहीं सकती। पूरी कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत का नुकसान है, अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। राना सनाउल्ला कहते हैं, PTI की कमेटी ने कहा बानी से रहनुमाई हासिल करनी है, मजीद वक्त चाहिए। बानी PTI के बाहर आने से मुतालिक कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे हुकूमत बानी PTI को रिहा कर सकती है? बानी PTI को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। कमेटी इजलास में PTI अरकान का अंदाज बहुत मस्बत था। हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। तहरीरी मुतालिबात मिल जाते तो हम तीसरी नशिस्त में उनका जवाब देते। सलमान अकरम ने कहा कि आप हमारे लोगों की जमानतों में और आपको इस हवाले से बताएंगे वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे हुकूमत बानी PTI को रिहा कर सकती है। ये कहा गया राना सनाउल्ला की जानिब से बानी PTI को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। खबर दें आपको, हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करेगी। बानी PTI से मुलाकात के रोज़ अदालतों में मुकदमात की तारीख नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात हफ्ते या पीर को होगी। इजलास में अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात के ज्यादा हामी नजर आए। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा किया। बानी PTI से मुलाकात के रोज अदालतों में मुकदमात की तारीख नहीं होगी। PTI मुज़ाकराती कमेटी का PTI के 19 अरकान की सजा मुआफ़ी का खैर मकदम।
पारा चनार में अमन मुआहदे के बावजूद सड़कें ना खुल सकी, मुजाहिरीन का धरना जारी है। अशाए खुरनोश और अद्वियात की किल्लत के बाइस आवाम मुश्किलात का शिकार है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मेन शाहराह पर कल से कार्रवाई चलाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बदअमनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाज नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चनार रवाना किया जाएगा। मुआहदे के बाद असलहा जमा कराने के लिए फरीक़ैन 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाए हमल देंगे। असलहे के आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंद जमा करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा इनको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। पारा चनार वाक़े पर नुमाइश चौरंगी पर धरने के केस में गिरफ्तार होने वाले कम उम्र लड़कों समेत 19 मुल्ज़िमान ने जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने सरकारी वकील और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 4 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्ज़िमान की जानिब से एटी से कराची में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली हसन से। अली, बताइएगा, दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सोल्जर बाजार पुलिस की जानिब से पारा चनार वाक़ये पर नुमाइश चौरंगी से गिरफ्तार होने वाले कम उम्र लड़कों समेत 19 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था, जहां गुज़िश्ता समात पर अदालत की जानिब से तमाम 19 मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। आज इन तमाम मुल्ज़िमान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरख्वास्त जमानत जमा करा दी गई है और ये मौका इख्तियार किया गया है कि इनका जो है वो ये लोग बेकसूर हैं और इनकी जमानत जो है वो मंजूर की जाए, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और 4 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। जबकि मुल्ज़िमान में मौलाना असगर शहीदी, हामिद अली, जाहिद हुसैन, सैयद अब्बास, अहमद अली, मोहम्मद अब्बास, अयान हन्नान, निसार हुसैन, सादिक अली 4 जनवरी को जवाब तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया, सैयद अली हसन आगाह कर रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया 9 मई मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 5 मुकदमात में मुल्जिमान की हाजिरी पूरी न होने के बाइस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने आइंदा समात पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात की समात 15 जनवरी और शेर पॉपुल पर तकारीर और जलाओ गिराव समेत 3 मुकदमात में समात 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सप्तान अली से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सप्तान, आगाह कीजिएगा। सप्तान से गालिबन राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं, मुल्ज़िमान की हाजिरी पूरी ना होने के बाद फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जबकि पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को जेल से पेश किया गया। मज़ीद जानेंगे सप्तान अली से। सप्तान, बताइएगा। अदालत लाहौर में ताने 9 मई मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने में 5 मुकदमात पर समात मुल्ज़िमान की हाजिरी पूरी न होने के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने आइंदा समात पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जवेद समेत दीगर बरज़मानत मुल्ज़िमान पेश हुए। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात की समात 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। शेर पॉपुल पर तकरीर, जलाओ गिराव समेत 3 मुकदमात में समात जो 16 जनवरी तक मुलतवी की पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को जेल से पेश किया गया। सादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जवेद ने समात की मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग और थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जी, मुकदमा दर्ज कर रखा है। सप्तान अली, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2023 पर अहम वीडियो पैगाम जारी कर दिया। वीडियो पैगाम में वफाकी वज़ीर का कहना है कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 के निफाज पर वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को मरासले लिख दिए। तमाम वज़राए आला से कवानीन के फौरी निफाज की अपील की है। सूबाई हुकूमतें तमाम मुकामी इदारों को इन कवानीन का पाबंद बनाएं। मुख्तलिफ वज़राए आला को, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को, एहसन इकबाल साहब प्लानिंग मिनिस्टर को आज मैंने खतूत सुबह लिखे हैं और उसके अंदर मैंने उनको अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमत के अखराजात होते हैं किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, वो एनर्जी कंजर्वेशन के जो एनर्जी को बचाने के, पावर को बचाने के जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं उसके बग़ैर उसकी इजाज़त बिल्कुल ना दी जाए। और ये भी कहा है, मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों को गुजारिश की है कि आप हर हालत में अपनी LDAs को, CDAs को
मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनको कहें कि इन बिल्डिंग कोड्स को फौरी तौर पे अडॉप्ट करें, ताकि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में किसी भी जगह पे जहां हुकूमत की इजाज़त चाहिए होती है कोई बिल्डिंग बनाने की, वो बग़ैर इन इक़दामात को उठाए हुए बिल्डिंग न बन सके, ताकि एनर्जी की कंजर्वेशन हो। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत का इजलास सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में जारी। कमेटी में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की पेंशन्स के मसाइल पर बहस के दौरान वाइस चांसलर उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नदीम चौधरी से। नदीम, इजलास का अहवाल बताइए। जरूर तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ है, जिसमें वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की पेंशन के मसाइल ज़ेर बहस है। 50 करोड़ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अकाउंट में मौजूद हैं। वाइस चांसलर का ये कहना था नवंबर में हमें पेंशन नहीं मिली। मैं तस्लीम करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं। वाइस चांसलर उर्दू यूनिवर्सिटी का ये कहना था पिछले 5 साल से जो फंड मिल रहे हैं इनमें कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन तनख्वाह और पेंशन बढ़ गई है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती है कि कभी मुश्किल वाइस चांसलर नहीं रहे। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि मुल्क की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज का मसला है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। कायम मकाम वाइस चांसलर की तैनाती के खिलाफ हूँ, इस हवाले से कहना था सेनेटर बुशरा अंजुम का। उर्दू यूनिवर्सिटी का मसला काफी अर्सा से है। बाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के 30 से 35 साल के मसाइल हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत ने कौमी कॉन्फ्रेंस पर तालीम बुलाने का फैसला कर लिया गया है। कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वज़राए आला और सूबाई वज़रा तालीम को तलब कर लिया गया है। जी ठीक है, नदीम चौधरी इजलास का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तलबा तालिबात के अदम इत्मीनान पर नोटिस लेते हुए कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरपर्सन से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि इम्तहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ेर है। कराची के तलबा तालिबात के खदशात दूर किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट में नर्सिंग इंस्टीट्यूट के 204 तलबा के इनरोलमेंट ना करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के हुक्म और वफाकी हुकूमत के इत्तेफाक के बावजूद तलबा की इनरोलमेंट नहीं की जा रही। आइंदा समाअत पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है, वजाहत करना होगी कि अदालती हुक्म किस तरह काबिल अमल नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में एफबीआर की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने के केस की समाअत हुई। रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार का अबहाम खत्म न हो सका। अदालत ने सीनियर वकला रजा रबानी और अनवर मंसूर खान की मुआवनत के लिए रोस्टर पर तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस अब्दुर्रहमान ने कहा कि नोटिफिकेशन को सिर्फ गैर कानूनी करार देना कैसे काफी होगा? अगर साथ हिदायत ना हो तो एफबीआर कैसे काम करेगा? अटक सीमेंट वाला ऑर्डर अबूरी है। अगर डिक्लेरेशन के साथ हिदायत जारी की तो हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे। सीनियर वकील अनवर मंसूर खान एडवोकेट ने बताया कि मुझे रेगुलर बेंच ने आइनी बेंच के सामने पेश होने की हिदायत की। आइनी बेंच ने वापस रेगुलर बेंच से रुजू करने की हिदायत की। कोई भी वकील अपनी आसानी के लिए रेगुलर या आइनी बेंच के सामने केस पेश कर सकता है। जस्टिस अब्दुर्रहमान ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आइनी बेंच का क्या फ़ायदा है। सीनियर वकील रजा रब्बानी ने कहा कि आइनी मामलात के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। आइनी मामलात को तेज़ रफ्तारी से निपटाने के लिए आइनी बेंचेस बनाए गए। जस्टिस अब्दुर्रहमान ने कहा कि उम्मीद है ये मसला जल्द हल हो जाएगा। दीवानी मुकदमात बहुत मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा कि आपने सिर्फ गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है, हम इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं कर सकते। अदालत ने एफबीआर समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। मुल्तान शहर में जराइम की शरह में इजाफा, चोरी डकैती राहज़नी की वारदातों के साथ अब कराची की तरह टारगेट किलिंग मुल्तान में भी होने लगी। चंद रोज में टारगेट किलिंग के 2 वाकयात रोनमा हुए हैं। इसकी तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे दिलजेब आकाश। जी बिल्कुल, ने भी जो है वो कराची की तरह जो है वो चोरी डकैती राहज़नी इसके साथ साथ टारगेट किलिंग की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा देखने को आया है। मुल्तान में हालिया चंद रोज में जो है वो 2 वारदातें सामने आई हैं, जिस पर जो है पुलिस ने भी जो है कार्रवाई करते हुए जो टारगेट किलर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ इस वक्त SSP ऑपरेशन कामरान साहब मौजूद हैं। एक नई चीज़ सामने आई है जो कि पहले यहाँ पे कम थी, वो है टारगेट किलिंग। इस महीने हमने जो लास्ट मंथ गुजरा है उसमें 2 टारगेट किलिंग के वकूए हुए, दोनों के दोनों हमने ट्रेस किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जैसे आपने देखा हमने उसको ट्रेस किया। ये एक नई चीज़ है यहाँ पे
کہ لوگوں نے ٹارگٹ کلر ہائر کرنا شروع کیے ہیں. اپنی دشمنیاں یا کوئی لینڈ ڈسپیوٹ ہے یا کسی کو مارنے کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے, جو کہ تھوڑی سی تھوڑا سا ہمارے لیے ورثم ہے. اس کو ہم انشاءاللہ کام کریں گے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن صاحب کی بات سن کر کہنا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا, خاص طور پہ دونوں معاملات میں جو ٹارگٹ کلر تھا وہ صوبے سے باہر کے تھے. انہیں جو ہے پولیس نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ان کے علاقے سے گرفتار بھی کیا اور مزید بھی جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں. جی